हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। आज की जो वैकेंसी आई है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार में रहने वालों के लिए, या जो बिहार के निवासी हैं, बाहर में काम कर रहे हैं, या जो बिहार में ऑलरेडी समाज सेवा का काम कर रहे हैं, या उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और मास्टर्स डिग्री है। उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 12th लेवल पे हैं, 10th लेवल पे हैं। उन सब के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। दूसरी चीज़ है कि इसमें कुछ नियम हैं, शर्तें हैं। जो नियम और शर्तें, भले ही आप इसके पोस्ट के लिए एलिजिबल हो ना हो, लेकिन उसको आपको पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है कि आपको जानना है कि हमारे पास जो नियम कानून बिहार सरकार ने दिया है समाज कल्याण के लिए, बच्चों के रखरखाव के लिए, जिसको जो बाल बच्चों की देखरेख की जो संरक्षण होती है, अधिनियम है, उसके अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कोई क्राइम कर बैठता है तो उसका क्या रूल है, क्या लॉ है, उसे कैसे सुधार करना है, इन सब से रिलेटेड सारी चीज़ें, और उसी में आपको फिर सारी चीज़ें पता चलेंगी आगे के वीडियो में। ठीक है, इसमें है कि हर जिले में निकला है ये, तो हर जिले में, प्रत्येक जिले में आपको एक पोस्ट अध्यक्ष का है और 4 पोस्ट सदस्य का है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें दो, कम से कम 2 महिला भी होंगी। 2 महिलाओं को भी रहना है इस पूरे, मतलब 5 में कम से कम 2 महिला होगी। ठीक है, और 3 पुरुष के लिए होगा। तो उसका वो आपका जो है आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से होगा। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करेंगे इस वीडियो में, किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ कितना वैकेंसी है, क्या है। और ये जो अप्लाई होना शुरू होने वाला है, ये आवेदन शुरू हो रहा है हमारा 25 जून से। 25 जून से इसका आवेदन ऑनलाइन शुरू होने वाला है, 2022 ऑनलाइन। ठीक है, 25 जून से इसका आवेदन शुरू होने वाला है। ऑनलाइन कैसे करना है, सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग, इसके थ्रू ये बहाली निकाली गई है। ये यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 4/2022। अब सुनिए, ये आपातकालीन है, इमरजेंसी में ये निकाला गया है। इसमें क्या है कि जो किशोर न्याय होता है, ठीक है, उसके में बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 27 के अंतर्गत, ठीक है, जो और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के आवासन, विकास, पुनर्वास इत्यादि हेतु राज्य के प्रत्येक जिला में, सब जिला में बाल कल्याण समिति के गठन करने का प्रावधान है। मतलब बिहार सरकार का ये नियम है कि जो किशोर न्याय होता है, चाइल्ड जुवेनाइल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है कि जो बच्चों का देख रेख है, उनका डेवलपमेंट है, उनको कैसे फिर से पुनर्वास करना है, उनमें सुधार कैसे करना, उसके लिए हर जिले में बाल कल्याण समिति का गठन करने का प्रावधान है। इसीलिए बाल कल्याण समिति में जो बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017, ये नया वाला है, 17 के हिसाब से नियम 15 के तहत संबंधित जिले में एक अध्यक्ष, कितना, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 2 महिला और कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का, एक सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति का, और दूसरा जो एक सदस्य बच जाता है, 2 1 3 तो हो गया, और एक अध्यक्ष 4, और एक अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय का होगा। वर्तमान में 38 जिला है जिसमें आपका ये पुनर्गठन किया जाना है, और इस चीज को अभी मैं बताता हूँ किस जिला में कितना सीट है। दूसरा है कि यहाँ के बाद अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जिला का नाम दिया गया क्रम संख्या 1। इसमें रोहतास है, औरंगाबाद, पटना, खगड़िया, किशनगंज, भागलपुर, नवादा, जहानाबाद, अररिया, पूर्णिया, गया, सिवान, जमुई, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी और सुपौल। इसमें आपका कौन कौन सा पद है? इसमें 3 पद जनरल के लिए है, ईबीसी या बीसी के लिए 1 है, एससी एसटी के लिए 1 है, और इसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। बेगूसराय जिला में जनरल के लिए 2 सीट है, ईबीसी के लिए, बीसी के लिए 1 सीट है, एससी एसटी के लिए 1 सीट है, इसमें 1 महिला शामिल है। भोजपुर जिला में जनरल के लिए 3, ईबीसी के लिए, बीसी के लिए 1, इसमें 2 महिलाओं का सीट है। और सहरसा में जनरल के लिए 3, ईबीसी बीसी के लिए 1, इसमें भी 1 महिला का सीट इसी में शामिल है। ठीक है, गोपालगंज में जनरल के लिए 3, एससी एसटी के लिए 1 और महिला के लिए 1 इसमें सीट शामिल है। नालंदा में जनरल के लिए 2, ईबीसी बीसी के लिए 1 और 2 महिला इसमें शामिल है। छपरा में यानी सारण जिला में जनरल के लिए 2, एससी एसटी के लिए 1 और इसमें 2 महिलाओं का सीट शामिल है। ठीक है, कैमूर, वैशाली, दरभंगा, लखीसराय, इसमें सिर्फ एससी एसटी का 1 सीट है, इसमें कोई महिला का सीट नहीं है। मतलब महिला अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन इंक्लूडिंग यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग 2 फीमेल, मतलब इसमें महिला शामिल है, इसमें महिला शामिल नहीं है।
अरवल, मुजफ्फरपुर, बांका, शेखपुरा, इसमें आपका जनरल का एक, SC ST का एक, इसमें एक महिला शामिल है इंक्लूडिंग 1 फीमेल। समस्तीपुर जिला में जनरल का एक, SC ST का एक सीट है। सीतामढ़ी में जनरल का एक सीट है। पश्चिम चंपारण यानी बेतिया में जनरल का 2 सीट है जिसमें एक महिला शामिल है। बक्सर, शिवहर, कटिहार में SC ST का एक सीट है और ये केवल और केवल महिला के लिए है। मुंगेर जिला में जनरल के लिए एक, EBC के लिए, BC के लिए एक, SC ST के लिए, इसमें 2 महिला शामिल है। अब आइए मधेपुरा और मधुबनी। मधेपुरा में आपको जनरल के लिए एक सीट है, EBC BC के लिए एक सीट है, SC ST के लिए एक सीट है। और मधुबनी में जनरल के लिए एक सीट है, SC ST के लिए सीट है और ये दोनों सीट केवल और केवल महिला के लिए है। तो ये सारे जिला का ब्यौरा है जो हमारे पास दिया हुआ है। हर जिला में कितना है इसमें आप देख लेंगे, आपके जिला का क्या सीट है, क्या है नहीं है। अब बात करते हैं कि इसमें आवेदन कैसे करना है, क्या नियम होंगी, क्या शर्तें होंगी, क्या योग्यता होगा, ये सारा चीज हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्य के रूप में चयन हेतु इच्छुक संबंधित जिला के निवासी वांछित कागजात संलग्न करते हुए स्टेट इस वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो जिस जिला का है उसी जिला में अप्लाई करेगा। समझ रहे हैं, जो जिस जिला का है उसी जिला में अप्लाई करेगा। अब ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू होगा 25/6/2022 से शनिवार से और खत्म हो जाएगा 11 जुलाई सोमवार को शाम 5 बजे तक। ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज शर्त यहाँ पे कि जो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की जो कम से कम आयु होगी यानी उम्र जो होगी वो 30 साल की होगी और ज्यादा से ज्यादा 65 साल की होगी। ठीक है। अब देखिए जिसकी गणना जो है यहाँ पे 1/6/2022 से की जाएगी। ठीक है, ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए कि इसमें एक चीज और है कि समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के प्रत्येक बैठक के लिए 1500 रुपया, जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे जितना बैठक करेंगे उसमें हर बैठक के लिए 1500 रुपया मिलेगा, जिसमें अधिकतम 20 बैठक प्रधान यानी एक महीना में आप 20 बैठक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बैठक का निर्धारण किशोर न्याय अधिनियम नियमावली के अनुसार होगा। अब ये नियम क्या है इसी के बारे में बात कर रहा था, इसको आपको पढ़ना है। चाहे आप इसके पोस्ट के एलिजिबल हो नहीं हो, आपके पास जानकारी होनी चाहिए ताकि आप किसी के साथ अन्याय होने से रोक सके। हो सकता है या आपके घर में भी हो या आपके अगल पड़ोस में भी हो, तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीजें क्या हो रही हैं। उसके बाद आयु के साथ निर्धारित आवेदक की अर्हता बिहार किशोर न्याय नियमावली तो प्रावधानित है। यानी कि आपको और भी चीज जो जानकारी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, कब तक के लिए ये बहाली रहेगी, पोस्ट का कितना पैसा क्या है, वो तो यहाँ पे बता दिया गया। 1500 रुपये मिलेगा हर बैठक के लिए। और भी क्या चीज है वो आपको ये जो नियम है नियमावली 2017 में इसमें दिया हुआ है, जिसको आपको यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट पे ये चीज उपलब्ध है और इसका जो PDF है, इस फाइल का जो PDF है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नोट में एक चीज दिया गया है कि इसमें जो संख्या है यानी वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। दूसरा चीज है कि स्नातक यानी कि जो PG किए हुए हैं, डिग्री के साथ सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, अगर PG के साथ सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो स्नातक डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन वाले को प्राथमिकता मिल जाएगी। ये आपको पर विचार किया जाएगा। अब एक और चीज आपको याद रखना कि अगर आवेदक का आवेदन भरने में कोई समस्या आ जाता है, मान लीजिए फॉर्म जो ऑनलाइन करना है 25 जून से, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो आप डायरेक्ट इस वाले लिंक पे इस ईमेल पे अपना आवेदन भर के अंतिम तिथि तक भेज सकते हैं। आपको 2 ऑप्शन दिया गया, अगर ऑनलाइन में दिक्कत होगा तो ईमेल आईडी पे आप इसको भेज सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल है। बाकी की जो जानकारी होगी वो जानकारी आपको उसके वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। लगभग आपको 3 लिंक्स मिलेंगे, एक ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है, एक आपको एडवर्टीजमेंट का, ठीक है, और एक आपको जो रूल है जो आपको पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ उस रूल का। तो 3 लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख के डाउनलोड कर लेंगे, ताकि इसमें अगर मान लीजिए आपका नहीं होता है या आप इसमें एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं, तो आने वाले दिनों में इससे जुड़ी जो भी बहाली होगी उसमें आप जो है आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास जानकारी मौजूद रहेगी। थैंक यू वेरी मच।